Environ Life Science Limited, partnering for life. आज हम लोग बात करेंगे हैंड इंजरी के बारे में। हैंड इंजरी कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और इलाज के लिए किसके पास जाना है, इलाज के बाद क्या एक्सपेक्ट करना है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। हैंड किसे कहते हैं? हैंड मतलब हाथ। हिंदी में हैंड पूरे आर्म को कहते हैं, पूरे अपर लिम्ब को कहते हैं, लेकिन हिंदी मेडिकल टर्म्स में हैंड कहते हैं कलाई के नीचे के हिस्से को। तो कलाई के नीचे के हिस्से को हैंड कहते हैं। हैंड इंजरी को अलग से देखने की ज़रूरत क्यों है? हैंड बेसिकली आदमी का, किसी भी व्यक्ति का वर्किंग एसेट होता है। वो कितना काम करता है, क्या कमाता है, कितना सब कुछ उसके हाथ की काबिलियत पे निर्भर करता है। एक मज़दूर के लिए उसका हाथ उसकी कमाई का ज़रिया होता है। तो हाथ को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है, हाथ की इंजरीज़ को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। हैंड इंजरी बेसिकली कैसे हो सकता है? फैक्ट्री में काम करते वक्त या किसी धोखे से दरवाजे में कुचल जाने के वक्त, फैक्ट्री में काम करते वक्त किसी मशीन के अंदर हाथ आ जाने पर, या कभी ऐसे ही बॉक्सिंग मारते वक्त कभी कभी यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर कहीं चोट लग जाने पे, कहीं एक्सीडेंट हो जाने पे, इन सभी चीज़ों में हैंड इंजरी हो सकता है। फैक्ट्री वर्कर्स में हैंड इंजरी बहुत कॉमन है। वहाँ पे हाथ अक्सर मशीन के अंदर चला जाता है और हाथ कुचल जाता है। तो ऐसे में इंसान जो है, जब हैंड इंजरी होती है तो उसका सिर्फ चोट और उस वक्त का दर्द ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। हाथ ख़राब हो जाने पे उसका बहुत सारा समय, बहुत सारा वर्किंग कैपेसिटी, उसकी अर्निंग कैपेसिटी प्रभावित होती है। हैंड की बायोमैकेनिक्स में अगर हम जाएँ तो हैंड में बोन्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। टेंडन्स भी फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं, एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं। फ्लेक्सर टेंडन्स का काम हाथ को नीचे ले जाना है, एक्सटेंसर टेंडन का काम हाथ को ऊपर ले जाना है। नर्व्स होते हैं, आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं। आर्टरीज़ जो खून को दिल से यहाँ तक लाती है, और वेन्स जो खून को यहाँ से दिल तक लेके जाए। तो अगर मान लिया धोखे से किसी का हाथ कट गया, यहाँ से कट गया, उंगली कट गई, पूरी तरह से कट गया, तो उनको भी जोड़ा जा सकता है। अगर समय रहते वो अगर सही जगह पे पहुँच जाए तो पूरी तरह से कटे हाथों को भी जोड़ा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया पूरी तरह से हाथ कट गया तो उसको कैसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, कैसे प्रिजर्व करना है। तो हाथ को एक साफ़ पानी से धो लें और हाथ को एक साफ़ पॉलीथीन में डाल के, उस पॉलीथीन को फिर एक बर्फ़ वाले थैले में या आइस पैक में डाल के दूसरे बैग में लेके डॉक्टर के पास जाना है। ऐसी जगह पे जाना है जहाँ माइक्रो सर्जरी की सुविधा हो। माइक्रो सर्जरी की सुविधा मतलब माइक्रोस्कोप से माइनर वेसल्स, जो ये डिजिटल आर्टरीज जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, या जो आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स को जोड़ना बहुत पतली नलियाँ होती हैं, तो इनको माइक्रोस्कोप में देख के जोड़ा जा सकता है। तो अगर आप सही समय पे 6 घंटे 8 घंटे के अंदर में पहुंच जाते हैं तो इन्हें वापस जोड़ना संभव है। अगर शार्प कट है तो जुड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन अगर क्रस्ट है तो इस बात के चांसेस कम होते हैं कि वापस जुड़ पाएंगे, और अगर जुड़ पाएंगे तो कितना काम कर पाएंगे। किसी भी हैंड इंजरी के इलाज में सबसे पहला मेन रोल होता है कि उसको फंक्शनल हैंड बनाना। फंक्शनल हैंड मतलब कि हाथ आदमी का कितना अधिकतर मैक्सिमम काम कर सके। तो हमारा गोल होता है हैंड इंजरी में फंक्शनल हैंड देना। तो अगर मान लिया हैंड स्टिफ हो गया है तो उसको फिर स्टिफनेस ब्रेक करना है, नर्व सेंसेशन चली गई हैं तो नर्व्स को जोड़ना है, टेंडन्स को जोड़ना है। और हैंड इंजरी में सिर्फ सर्जरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्जरी के बाद जो होता है पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन के लिए आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी में जाना होगा, फिजियोथेरेपी करना होगा। हैंड थेरेपिस्ट एक अलग ब्रांच है। तो हैंड इंजरी, अब अगला सवाल होता है हैंड इंजरी के लिए जाएँ किसके पास? अगर सिर्फ बोनी इंजरी है तब तो आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर बोनी इंजरी के साथ साथ और भी टेंडन्स हैं, नर्व्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू की डिग्लविंग है, मान लिया क्रस्ट हैंड है, सॉफ्ट टिश्यू गायब है,
तब आपको बेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक हैंड सर्जन या एक प्लास्टिक सर्जन ही आपकी हेल्प करेगा। एक प्लास्टिक सर्जन क्या करता है? प्लास्टिक सर्जन पहले अगर मान लो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो सॉफ्ट टिश्यू को कवर करेगा, उसके बाद उसमें टेंडन्स, नर्व्स, आर्टरीज अगर सिंगल स्टेज में हो सकता है तो सिंगल स्टेज में जोड़ेगा, नहीं तो फिर सेकंड स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में जोड़ेगा। और हाथ को आपका एक फंक्शनल हैंड बनाएगा ताकि आप उस हाथ से काम कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हैंड इंजरी के बारे में आज हम इतना ही बात करें, बेस्ट बात करेंगे। इंड हम यही भी कहेंगे कि किसी भी हैंड इंजरी के लिए आप किसी अच्छे सेंटर पे, किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं, उनसे मिलें और अपना इलाज कराएं, क्योंकि हाथ आपका वर्किंग फोर्स है। थैंक यू।